नमः संस्कृताय। यदि आपका भी सपना है शिक्षक बनना तो हरियाणा ने आपके लिए द्वार जो है खोल दिया है। आप देख रहे हैं काफ़ी समय से कि 2021 की वैकेंसी जो टीजीटी यूपी टीजीटी की वैकेंसी, आप यूपी टीजीटी की वैकेंसी में लगे हुए हैं और यहाँ जो है योगी बाबा ने आपके द्वार को बंद कर दिया है। तो आप हरियाणा की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। हरियाणा में आपको शिक्षक बनने का एक बहुत बेहतरीन जो है मौका मिल चुका है। कब आपका एग्जाम होगा, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, सारी जानकारी के साथ मैं आया हूं। तो पहले आपको बताऊंगा योग्यता क्या है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, क्या आपका जो है सिलेबस हो जाएगा, क्या एग्जाम डेट है। ठीक है, तो एग्जाम डेट भी हम पढ़ेंगे कि आपका जो है क्या एग्जाम डेट होगी, सारी जानकारी के साथ। कितना फीस लगेगा, थोड़ा फीस महंगा है लेकिन आप देखिए जरूर इसको दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जो है नए प्रश्न देखेंगे हरियाणा के। संस्कृत वही चीज़ है जो आप यूपी की, वही आपका संधि होता है, वही समास व्याकरण सेम ही होता है चाहे जहाँ का पढ़ें। ठीक है, और कुछ जो कवियों का ग्रंथ का परिचय होता है वो अलग अलग हर जगह लगाए जाते हैं। तो देखिए ये जो है आपका चालू हो चुका है। भाई क्यों नहीं चल रहा, देखो 4/11/2024 से आपका जो है ऑनलाइन ये चालू है, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो लास्ट डेट आपकी बताई जा रही देखिए महत्वपूर्ण है, फीस की अंतिम डेट और आपका जो है अप्लाई ऑनलाइन डेट, ये जो आपकी है 14/11 यानी 14 नवंबर तक आप जो है अपना आवेदन कर सकते हैं हरियाणा टेट के लिए। ठीक है, अब देखिए ये आपकी एक प्रारंभिक परीक्षा होती, जैसे आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, इसके बाद जब हरियाणा में शिक्षक भर्ती आएगी तब आप वहाँ पर जो है शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे और आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप यच टेट को नहीं देंगे तो फिर आप जो है हरियाणा में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये समझ लीजिए कि आपके हाथ से एक मौका निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो करेक्शन करने के लिए यानी आपके सुधार करने के लिए आप उसमें कुछ बदलाव करेंगे। मान लो कोई फॉर्म में अगर गलती कर देते हैं, वैसे आप ध्यान से डालेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, आप एक दो बार देखकर अच्छे से। तो 15 से 17 नवंबर तक आप करेक्शन करा सकते हैं, कुछ सुधार करा सकते हैं। एडमिट कार्ड यानी एग्जाम डेट कब है, कब आपका पेपर होगा, तो भाई देखिए दिसंबर में बता दिया है। ठीक है, नवंबर दिसंबर यानी 1 महीने के अंदर अंदर ही आपका जो है पेपर हो जाएगा, तो आपको समय भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आपका एग्जाम जो है नवंबर में वो दिसंबर में हो जाएगा। एडमिट कार्ड आपको जल्द ही यानी कि आपका जैसे दिसंबर में ये समझ लो कि आपका जैसे दूसरे सप्ताह में, तो आपका 7 दिन पहले ही जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो इसमें आपको घबराना नहीं। अब देखिए फीस देख लीजिए, आपका पूरी जानकारी के साथ है। फर्स्ट पेपर यानी देखिए ये आपके 3 लेवल में है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, ये 1 से 5 तक होता है, फिर ये आपका 5 से 8 और ये जो आपका है यानी कि जिसे हमारे यहाँ पर बोलते हैं पीजीटी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड लेवल में हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 यानी जो जनरल है ओबीसी अदर स्टेट की भी। ठीक है, इनको लगेगा आपका 1,000 रुपये, यानी ये अगर फर्स्ट पेपर के लिए यानी सिंगल पेपर एक करना चाहते हैं, और एससी और पीएच के लिए इन्हें जो है 500 रुपये लगेगा। वहीं यदि आप डबल करना चाहते हैं, जो फर्स्ट लेवल है लेवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों के लिए दोनों के लिए करते हैं तो आपको 1,800 रुपये लगेगा, और तीनों के लिए करते हैं तो आपको 2,400 रुपये लगेगा। आप समझ सकते हैं। अब देखिए एक का यदि 1,000 है तो 3 का वैसे करेंगे तो हमारा 3,000 होना चाहिए, तो आपको छूट के साथ ही जो है छूट के साथ है आपका, तो समझ सकते हैं कि आपका 2,400 रुपये है। ठीक है, आगे अब देखते हैं आपकी क्या जानकारी है। देखिए यच टेट लेवल 1 के लिए यानी क्लास 1 से 5 तक का, जिसे पीआरटी टीचर यानी प्राइमरी टीचर बोलते हैं, यदि आपको प्राइमरी का शिक्षक बनना है हरियाणा में तो आपके पास क्या हो भाई, इंटर आप तो किए ही होंगे। ठीक है, अब वो भी आपके 50% जो है अंक होने चाहिए, 50% अंक आपके इंटर में होने चाहिए। अब आप जो है डीलेड जो है जरूर किए होंगे। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन यानी आप डीएलएड किए हों, या जो है देखिए या आप 12वीं में जो है 45% अंक से जो है पास हुए हों और आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा जो है किया हो, तो भी आप जो है इसमें जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी योग्यताएं हैं।
ध्यान रखना, प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यदि आपको एच टेट लेवल 2 यानी टीजीटी यहाँ पर बोलते हैं 6 से 8 का, 6 से 8 के यहाँ तक के लिए टीजीटी बोलते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है भाई, यूपी में कक्षा 9 से 10 तक के जो है जो पढ़ाते हैं उनको हम यूपी टीजीटी में रखते हैं, और पीजीटी में कक्षा 11 से 12 तक के जो है जो टीचर पढ़ाते हैं उनको हमारे यहाँ पर पीजीटी बोलते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पर देखिए प्राइमरी होता है और जूनियर होता है। जूनियर में हम 6 से 8 तक वालों को रखते हैं, और पीआईटी में जो आपका पीआईटी है या ये जो पीआरटी है इसमें जो है हम लोग हैं 105 वाले के शिक्षक बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि लेवल 2 अब करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बैचलर यानी आपको बीए करना चाहिए, ठीक है, और 50% आपके अंक होने चाहिए, और आपका देखिए बीएड होना चाहिए, ठीक है, बीएड। अब देखिए यहाँ पर जो आपका बैचलर डिग्री में आप चाहे जो भी किए हो, जो भी आपके पास में कोई भी काम करता है, अलग अलग डिग्रियां जो है लेते हैं लोग, तो चाहे आप बीएससी किए हो, जो भी किए हैं, तो आप जिस विषय के लिए डालेंगे उसके लिए आप डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर बीएड आपका होना चाहिए, और डीएलएड आपका बीएड आपका 2 साल का यहाँ पर होना चाहिए, और ग्रेजुएशन यानी आप बीए किए हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये प्राइमरी यानी जो सेकेंड लेवल का है इसके लिए आप जो है डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम थर्ड लेवल के लिए जानते हैं। यहाँ पर थर्ड लेवल के लिए आपको क्या होना चाहिए, एमए होना चाहिए, समझ लीजिए एमए होना चाहिए, और प्लस इसी के साथ आपको बीएड, ठीक है, यहाँ पर आपको बीएड भी साथ में होना चाहिए, तब आप यहाँ के जो है यानी कि 11 से 12 के जो है टीचर बनेंगे, ठीक है, थर्ड लेवल में। तो ये आपका हुआ क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, आप समझ गए हैं, ठीक है, क्या योग्यता होनी चाहिए आपको मैंने ये बता दिया, और आप ये समझ गए कितनी आपकी फर्स्ट पेपर की फीस है, वो यानी कि आपका लेवल 1 की, लेवल 2 और लेवल 3 की कितनी फीस है, आपकी जो है अंतिम डेट कब है, फीस कब तक आप जमा कर सकते हैं, पेपर आपका कब होगा, यहाँ तक हम बात को समझ चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर यदि आप और अच्छी प्रकार से जो आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है और अच्छे से कुछ चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है, क्योंकि जो प्रमुख जानकारियाँ थी मैं आपको बता चुका हूँ। तो और आप डिटेल नोटिफिकेशन किस प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे, सारी जानकारियाँ किस प्रकार से आपको करना है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, या मैं जो है टेलीग्राम में डाल दूँगा, ठीक है। इसमें कोई चाहे आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल लगा दूँगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिए और जो है आप पढ़ सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपका सिग्नेचर हो। अब हम आपको बता रहे हैं सिलेबस। तो सिलेबस देखिए अन्य अन्य विषय के यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो संस्कृत का सिलेबस है, संस्कृत का सिलेबस हम आपको बता रहे हैं। भाई कहाँ गया हमारा संस्कृत, तो ये आपका देखिए संस्कृत विषय का लेवल 2 यानी प्रथम भाग में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान देना है, शायद आपको कम दिखाई दे रहा हो, थोड़ा क्वालिटी अपने वीडियो की बढ़ा लीजिए। रुचिरा भाग 1 पढ़ना है, रुचिरा भाग 2 पढ़ना है, रुचिरा भाग 3 पढ़ना है। एक आपकी शेष सेम उसी यानी प्रथम भाग है, और सेम उसी ये जो है दूसरा भाग है, ये बुक है, तो इसको भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं आपको संक्षेप में चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि अभी आपका थोड़ा डिटेल सिलेबस है, इसके बारे में अलग से इसको टाइप करके आपको सिलेबस को बताऊंगा। देखिए एतानि सूत्राणि आधारीकृत संज्ञा प्रकरण सामान्य, इनसे जो है आपका सामान्य प्रश्न पूछेगा, थोड़ा डिटेल में नहीं। जैसे इत संज्ञा क्या है, प्रत्याहार संज्ञा क्या है, यानी प्रत्याहार का कैसे निर्माण करते हैं, प्रत्याहार कितने हैं, उदात्त अनुदात्त स्वर, ये जो स्वर हैं, संयोग संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, उच्चारण स्थान आपको पता होना चाहिए। यहाँ से देखिए प्रश्न बनता हर परीक्षा में, तो आप ये सब पढ़े भी होंगे। पद संज्ञा किसे कहते हैं, और प्रयत्न जो है कितने हैं, उनको जो है पढ़ना है आपको। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका थोड़ा संस्कृत को जैसे आप शुरुआत करेंगे तो ये आपको इतना जो है पता होना चाहिए। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको संधि का टॉपिक मिलेगा। संधि में देखिए ये सारी संधियां आपको पढ़ लेना। देखिए हर परीक्षा के लिए आप सब्जेक्ट की तैयारी करिए, ना कि ये सिलेबस देखिए कि भाई इसमें क्या है। तो आपको समझ लीजिए, मैं आपको बताऊं मोटा मोटा, तो स्वर संधि और जो है यहाँ पर आपका
व्यंजन संधि और जो है आपका विसर्ग संधि। तो इनका स्वर संधि विसर्ग संधि बिल्कुल अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं, मैं इनका जो है जो नोट्स अपना बनाए हूँ मैं आपको दे दूंगा, और तो बेहतर तरीके से आप समझ सकेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो यहाँ पर आप कोई बताने की बात नहीं कि भाई इको यणजी पढ़ना है, आकाश वंडे दीर्घ आद गुण वृद्धिरेच लोपः साकल्यस, ये आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप समझ चुके हैं। मैंने आपको बताया स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उनके जो पूरे भेद हैं और जो उनके अपवाद हैं तो आपको पढ़ लेना है अच्छे से। देखिए कुछ अपवाद हैं तो उनको भी पढ़ लेना है, और जो उनके भेद हैं, जो उनके प्रकार हैं, यानी स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। अब देखिए समास की बात आई है, आपका डिटेल नोटिफिकेशन है। समास में आपको क्या पढ़ना है? समास देखिए मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपको पढ़ना है। तो यहां पर आपका जो समास पूछा जाएगा वो मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए आप लघु सिद्धांत कौमुदी, बाबूराम सक्सेना, इनका भी नोट्स वही चीज है, सेम वही चीज है, एक बार बना लीजिए। और जो उदाहरण है, जैसे वहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आपके बाबूराम सक्सेना में नहीं है, तो उन उदाहरणों को लिख लीजिए जो समझ में नहीं आ रहा, और जो समझ में आ रहा है उसको, जैसे राज्ञः पुरुषः, ये आपके समझ में आ गया तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीजें आपके समझ में नहीं आ रही हैं उनका नोट्स बना करके आपको तैयार करना, मैं आपको बताऊंगा, तो आप घबराना नहीं। इसमें देखिए समास, केवल समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, यानी सब समास, आपके जो समास के 5 प्रकार होते हैं सब आपको पढ़ना है। अब आगे जाएंगे तो देखिए यहां पर मैं आपको संक्षेप में प्रत्यय पूरे बताने से पहले कौन कौन सा कत, कतवतु, सत, सानच, उ, यत, तव्यत, तव्य, नियर, यहां पर आप समझ लीजिए कि आपको प्रत्यय जो है पढ़ना है। यहां से आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसको मैं और आगे आपको थोड़ा टाइप करके भी बताऊंगा अगर दिखाई नहीं दे रहा। अब देखिए यहां पर जो है आपको अव्यय पढ़ना है, ठीक है। अव्यय का आपको प्रयोग आना चाहिए, किस प्रकार से, कहां पर अत्र माने क्या होता है, आधा माने क्या होता है, इतः, इत्थम, इदानीम, सनहे, उच्चैः निच्चैः, नमः, कथम, कदापि, यद्यपि, यथा, तथा, खलु, धिक्, प्रातः, किम, किमर्थम, यतः, कुतः। तो ये जो अव्यय हैं, तो देखिए अव्यय का आपका प्रयोग आना चाहिए, अव्यय आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप संस्कृत को पढ़ेंगे तो ये अव्यय कहीं ना कहीं आपको हर पेज में मिलते चलेंगे, तो इनका अर्थ आपको समझना है। इनसे देखिए सामान्य प्रश्न, जैसे प्रादयो उपसर्ग संबंधी सामान्य प्रश्न पूछे जाए, उपसर्गा क्रिया योगे, और देखिए विशेषण विशेष से एक टॉपिक है आपको पढ़ लेना है। विलोम शब्द पढ़ लेना है, विलोम और संस्कृत के पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ना है। तो यहां पर आपका ये हुआ। कारक प्रकरण आपको देखिए सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, यानी कि संधि पढ़ना, समास पढ़ना, कारक पढ़ना। तृतीय भाग में आपका देखिए देख लीजिए, तृतीय भाग में तो यहाँ पर आपको देखिए छंद पढ़ना है। अब कौन कौन से छंद है यहाँ पर दिया गया है। अलंकार पढ़ना है, कौन कौन से अलंकार, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, अर्थांतर, न्यास, उत्प्रेक्षा, अतिशयुक्ति, निदर्शना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कवियों का परिचय पढ़ना है। तो जो आपके कालिदास हैं, भारवी, श्रीहर्ष, माघ, वाल्मीकि, वेदव्यास, ये सब पढ़े हुए हैं। गद्य काव्य में दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, अंबिका दत्त व्यास और शूद्रक को पढ़ना है, ठीक है। शूद्रक यानी मृच्छकटिक, अंबिका दत्त व्यास, शिवराज विजय। नीति शतक में भरतहरि, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित आपको पढ़ना है, जो नीति के कवि हैं। काव्य शास्त्र में मम्मट, भामा, आनंदवर्धन, विश्वनाथ और भरत मुनि, ठीक है। आधुनिक संस्कृत कवि में जैसे देवर्षि, कालानाथ शास्त्री, भट्ट, मथुरानाथ शास्त्री और पंडित पद्म शास्त्री, इनका जो है आपको डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, इनका जो है आपको आधुनिक जो कवि हैं हमारे, इनका जो है आपको परिचय पढ़ना है, ठीक है। और देखिए षड वेदांगानी, यानी 6 जो वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, इनका जो है आपको सामान्य परिचय और उपनिषद का जो है आपको सामान्य परिचय पढ़ना है। तो ये आपका रहा देखिए पूरा सिलेबस, और मैं डिटेल एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, इनका परिचय आपको बताऊंगा। तो एक अलग वीडियो में हम पूरा आपका सिलेबस आपको बताएंगे। तो अगर आपके मेरी वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। बस यही दक्षिणा हमें चाहिए। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ और मंगल हो।